बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक व हिंद में नीम का दरख्त हर जगह पाया जाता है, शहरों में, देहातों में, जंगलों में, बियाबानों में। और किसी ज़माने में इसको घर का तबीब, हकीम और घर का जो डॉक्टर कहा जाता था। सच्ची बात तो ये है कि जिसने भी नीम के साथ दोस्ती लगा ली वो कभी नुकसान नहीं उठाता। वो जो मशहूर मकूला है, 100 दवा एक हवा, ये सिर्फ नीम पे ही सादक आता है। अतिबा हजरात ये कहते हैं कि दरख्त के नीचे रात को कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वह निकलती है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन नीम का दरख्त इससे मुस्तस्ना है, इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। हमारे बड़े बुज़ुर्ग, माएँ, दादियाँ और नानियाँ जब भी किसी बच्ची और बच्चे को खारश, दद्दर, चंबल, इस तरह की कोई तकलीफ़ होती, बीमारी होती, तो वो सबसे पहले काम ये करती कि नीम को घोट के पिला देती। गर्मी के मौसम में आप देखोगे कि अक्सर जिस्म में से कभी किसी जगह से कभी किसी जगह से खून बहने लगता है, और मलेरिया, बुखार और इसी तरह गैस वगैरह की तकलीफ़, तो आप 50 ग्राम नीम के पत्ते पानी में डाल लें, या नीम की निमोली, उसके बीज और उसके तुख्म डाल लें। साफ़ सुथरा करके आपने पानी में डालना है। उसको पानी के अंदर ही रगड़ें, और फिर इतना ही पानी डाल के और इतनी ही लस्सी डाल के, और कुछ आपने नहीं मिलाना, ना नमक ना मीठा है, चीनी, शक्कर, मीठा आपने जहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह नाक बंद करके आप पी लें। है तो ये कड़वा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-4 दिन आपने इस्तेमाल किया तो ये खारिश वगैरह से जो वो पूरा साल छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ आपने एक बात करनी है कि देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करना। नीम में लाखों जो है खूबियाँ हैं, लाखों बीमारियों का इलाज है, लेकिन इसमें के अंदर जो खुश्की है वो आँखों के लिए नुकसानदेह है। तो आप मलाई, मक्खन, घी, तर चीज़ें खा के उस खुश्की को दूर करेंगे तो फिर आँखों को ख़तरा भी कोई नहीं होगा। हमारे अतिबा जब कभी किसी को बुखार होता तो सबसे पहले ये कह दे कि नीम की मिसवाक करो, और नीम की मिसवाक करता। नीम की टालियाँ लेके, टहनियाँ, वो मरीज़ के बिस्तर पे बिछा देते, साथ लटका देते, तो इनसे जब
एक तो मच्छर और मक्खी ना आते, दूसरा ये है कि बुखार के अंदर भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता। आज कितने ही लोग बवासीर से तंग आके ऑपरेशन करवा देते हैं। दुनिया की सबसे पहली और आखिरी गलती ऑपरेशन। और फिर मरीज़ बेचारा इतना तंग होता है, इतना परेशान होता है, फिर वो करे क्या। आप शहर के अंदर रहते हो, देहात के अंदर रहते हो, जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, आप 100 ग्राम, जिसे पंजाबी के अंदर सरू कहते हैं, सरसों, सरसों का साग भी जो होता है, सरसों के बीज ले लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम है नीम की नमोली, बीज, तुखम, मगज़, और 100 ग्राम इसबगोल साबत। सरसों को जो आपने बारीक कर लेना है, नीम की नमोली को भी आपने बारीक कर लेना है, और ये जो इसबगोल साबत है इसको साबुत ही रहने देना। मिक्स कर लो तीनों चीज़ों को। आप सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, अगर दूध लस्सी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पानी से ले लें। लेकिन कभी कभी जो जब आपने घी का इस्तेमाल करना है ताकि खुश्की न हो, तो आप देखोगे कि बवासीर की छुट्टी हो गई। और यही फार्मूला और यही नुस्खा शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। और फोड़े और फिंसी जब आपके जिस्म पे बिल्कुल ही पैदा नहीं होंगे। हमारे अतिबा हजरात ने यह कहा है कि जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, मच्छर ज़्यादा होते हैं, गोया वो अल्लाह की तरफ से अलार्म है कि अनकरीब जब आपके घर के अंदर बीमारी आने वाली है, आप नीम के पत्ते उतार कर खुश कर लें, उसमें हरमल और लोबान, हरमल, लोबान और नीम के पत्ते एक मिट्टी के बर्तन में रख कर आग लगा दें। कमर आ जाए वो 15-20 मिनट के लिए बंद कर दें। मच्छर और मक्खी की छुट्टी हो जाएगी। आप अगर घर के अंदर भी मौजूद हो तो ये इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आप घर के अंदर रहो, खाओ पियो, बैठो उठो, हरमल, लोबान और नीम के पत्ते जलाएं। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह गुर्दे और मिसाने के अंदर पत्थरी है। कितनी ही मखलूक खुदा ऐसी है, और वो शहरों से अगर दूर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो आप नीम के पत्तों को ले लें और नीम के पत्तों को लेके जला लें। जितनी मिकदार में आप मुनासिब समझते हैं इतनी मिकदार में जला लें, और उसमें से 4-5 माचे जो नीम के पत्तों की राख थी, आपने जो नीम के पत्तों को जला के रखा है, आप पानी के साथ इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं, आप देखोगे कि वो पत्थरी थोड़े ही दिनों में निकल जाएगी। कोई आदमी अगर ये चाहता है कि मैंने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना और बगैर मेडिसिन के मैंने सेहतमंद होना है, तो समझदारी के बाद नीम का इस्तेमाल कर लें। आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुखार है, कब्ज़ है, मलेरिया है, बवासीर है, शुगर है, खाना हाज़म नहीं होता, और कितने ही लोग ऐसे हैं
ये मंजन बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, क्रीमें बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो नीम के पत्तों को उबाल के उससे गुस्ल करवाया जाता है। तो आपको चाहिए कि जब भी कोई मसला हो सबसे पहले नीम का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखोगे कि सैकड़ों बीमारियों की दवा आपके घर के अंदर, आपके अड़ोस पड़ोस में मौजूद थी, जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। और जब इस्तेमाल किया तो ज़बान से निकला सुभान अल्लाह, तूने इंसानियत के सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करना। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।